हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं कैलेंडर। अब कहोगे सर आप कैलेंडर के बारे में क्या डिस्कस करना है, कैलेंडर तो हमारे घर में टंगा रहता है, कैलेंडर के बारे में तो सब कुछ हमें पता है। जी हाँ, सब कुछ आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो देखने से पहले वो आपको चीज़ें नहीं पता होगी। हाँ, वीडियो देखने के बाद ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि वो चीज़ आपको पता होगी जो किसी को नहीं पता होगी। अगर आप अपने सराउंडिंग में आसपास पूछेंगे ना, किसी से, अपने मदर से पूछेंगे, अपने फादर से पूछेंगे, ब्रदर सिस्टर, जिसने अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ गलत आंसर देगा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है और वो कैसे आपको समझना है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर हम किसको बोलते हैं। कैलेंडर आपके घर में टंगा ही रहता है। तो कैलेंडर कोई एक चार्ट होता है जिसके अंदर डेट लिखी होती हैं, उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। कैलेंडर के अंदर अगर हम बात करें तो मंथ्स की बात करें तो 12 मंथ्स होते हैं। तो ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा, जो मंथ्स जब हम काउंट करते हैं तो 12 मंथ्स तो हो गए। जब वीक काउंट करते हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वीक अगर आप देखेंगे, कंप्लीटली वीक 52 नंबर ऑफ वीक होते हैं। क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं। अगर आप 366 को या 365 को 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 7 दिन मिलकर क्या बनता है, एक वीक बन जाता है। तो अगर मैं 365 को डिवाइड करूं, 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। तो आपने देखा भाई एक दिन यहां पर एक्स्ट्रा बच रहा है और 52 आपके पास कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स है। अगर यहाँ 366 होगा तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा, लेकिन नंबर ऑफ वीक्स उसके अंदर 52 हैं। और जो वीक जब हम स्टार्ट करते हैं तो वीक कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वीक की जो शुरुआत होती है वो मंडे से शुरुआत होती है, संडे से नहीं कर देना है। क्योंकि संडे और सैटरडे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम क्या वीकेंड पे चिल करेंगे। वीकेंड पे चिल करने का मतलब क्या है, सैटरडे और संडे मज़ेदार अपना टाइम पास करेंगे। मंडे जब आता है तो फिर काम पे जाना होता है, टेंशन हो जाती है यार मंडे आने वाला है, चलो काम, लेकिन काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो वीक की शुरुआत होती है वो मंडे से स्टार्ट होता है। अब इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आप कहोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, हमारा ये सब चीज़ें तो हमें पता है। ठीक है, हम बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको पता होगी, क्योंकि जनरली हम ये सब चीज़ पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की, तो लीप ईयर के बारे में कुछ ऐसा है, लीप ईयर के बारे में कुछ ऐसा है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद फिर आप ज़रूर जान जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई लीप ईयर होता क्या है, मैं पहले बात कर रहा हूँ ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो 100 साल बाद नहीं आते, सिंपल मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर लेंगे, एक सेंचुरी ईयर लेंगे। सेंचुरी ईयर मतलब 100 200 300 जो हर 100 साल बाद आते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, ईयर इज डिविजिबल बाय 4, देन इट इज लीप ईयर। ऐसे ही हमने पढ़ा है, देन इट इज ए लीप ईयर। तो ये बात हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमें चेक करना होता है कि लीप ईयर है या नहीं है, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड पूरा हो गया तो वो लीप ईयर हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2004 ये लीप ईयर था, 2008 ये भी लीप ईयर है, 2012 ये भी लीप ईयर है। तो इस तरीके से आप लीप ईयर फाइंड कर सकते हो। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये भी आ गया कि ईयर अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इफ ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4, देन इट इज नॉट ए लीप ईयर, इट इज नॉट ए लीप ईयर। तो जैसे अभी जो साल चल रहा है 2022, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। 2023 लीप ईयर नहीं है। 2024 तो लीप ईयर है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 4 से डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये भी कोई नई बात थोड़ी ना, ये भी तो पढ़ते आ रहे हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, अब नई बात आप सीखोगे। अगर मैं बात करूँ सेंचुरी ईयर्स की, सेंचुरी ईयर मतलब 100 साल बाद जो आते हैं। ठीक है, 4 सेंचुरी ईयर्स। अगर सेंचुरी ईयर्स में मान लो मैं आपको एक सेंचुरी ईयर देता हूँ, मान लो मैंने आपको दे दिया 1500। अब आपसे पूछा जाए कि 1500 लीप ईयर है या नहीं है, मुझे फटाफट वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोचो, बताओ कि 1500 लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा, सबने आंसर दे दिया होगा, यस इट इज़ ए लीप ईयर।
लेकिन मैं आपको बताऊं ये लीप ईयर नहीं है। तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है, अभी तो आप बता रहे थे कि भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर है, और 1500 को डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन वो बात कर रहा था मैं ऑर्डिनरी ईयर्स के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी ईयर्स के बारे में। और यही बात जो है वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि जो सेंचुरी ईयर जब होता है तो उसमें 4 से डिविजिबल है या नहीं है, डजंट मैटर। वहाँ पर देखा जाता है कि 400 से डिविजिबल है या नहीं है। सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड नहीं करना, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना है। इफ सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल बाय 400, is divisible by 400, then it is called लीप ईयर। तब ये लीप ईयर बनेगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। then it is called लीप ईयर। और आप इसको सेंचुरी लीप ईयर भी बोल सकते हो, क्योंकि हर ये 400 साल बाद आता है, इसलिए सेंचुरी और लीप दोनों वर्ड इसमें आ जाएंगे, सेंचुरी लीप ईयर। अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं है तो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 1600, ये एक सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। 2000 सेंचुरी लीप ईयर है, इसके बाद आएगा 2400 सेंचुरी लीप ईयर होगा। लेकिन इसके बीच में जो आएगा 2100, 2200, 2300 या 1900 था, 1800 था, ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको सेंचुरी ईयर में ध्यान रखना है। ये आपने नई बात डेफिनेटली आज सीखी होगी कि सेंचुरी ईयर को आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, सेंचुरी ईयर को आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है। अगर हम नॉर्मली वैसे बात करें तो आप कोई भी ईयर है उसको उठा के आप देखोगे 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल भी है, 100 से डिविजिबल है, तो वो सेंचुरी लीप ईयर, तो वो लीप ईयर नहीं काउंट होगा। उसके लिए उसको 400 से डिवाइड होना ज़रूरी होगा, अदरवाइज वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं काउंट होगा, या लीप ईयर भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको नई सीखी होगी। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं ऑड डेज के बारे में। देखिए, ये ऑड डेज का जो कंसेप्ट होगा ये आपके क्वेश्चंस में बड़ा काम आएगा, कि जब तक ये आपको ऑड डेज निकालने नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को आगे नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ ऑड डेज। अब ये ऑड डेज का मतलब क्या है? ऑड डेज का मतलब है कि जब हम एक वीक काउंट करते हैं तो वीक के अंदर 7 दिन हो जाते हैं। अब उस 7 दिन से आगे के जो दिन होते हैं वो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, जब तक वीक कंप्लीट नहीं होता। मान लो मैं कहता हूं कि भाई 8 दिन का मेरे पास एक टाइम स्पैन है, तो 8 में से मैं कहूंगा कि 7 दिन का है तो एक वीक हो गया। जो एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। यानी जो वीक के बाद वीक के बाद जो दिन हमारे बच जाते हैं, जब तक वो कंप्लीट वीक नहीं बनता तब तक वो ऑड डे रहेगा। तो ऑड डे कितने हो सकते हैं? ऑड डे 1 हो सकता है, ऑड डे 2 हो सकता है, ऑड डे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 7 ऑड डेज नहीं हो सकते, क्योंकि 7 होते ही वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 + 7 14, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो यानी ऑड डेज आपके पास किसी भी वीक में, किसी भी ईयर में, किसी भी सेंचुरी लीप ईयर में ऑड डेज 1 से लेकर 6 तक के बीच में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑड डेज नहीं हो सकते। अब ये ऑड डेज हम निकालेंगे कैसे? कैसे हमें पता लगेगा कि भाई ऑड डे किस में कितने हैं? पहले हम बात करते हैं लीप ईयर के बारे में और ऑर्डिनरी ईयर के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फॉर नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं है, अब लीप ईयर नहीं है तो हमने देखा था पीछे कि जब हमने डिवाइड करके देखा तो उसमें हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, देखा था ना अभी डिवाइड करके, ठीक है। पीछे ले चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था। ऑर्डिनरी ईयर की बात जब की थी तो 7 से हमने डिवाइड करा तो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचा जो वीक से बाहर चला गया। यानी अगर हम सिर्फ यहाँ नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो उस नॉन लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑड डेज। ऐसे ही अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे, फॉर लीप ईयर, तो लीप ईयर के अंदर जब आप डिवाइड करेंगे तो 52 वीक के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी उसके अंदर 2 ऑड डेज हो जाएंगे। अगर उसके बाद हम बात करें, अब हम सीधा चलते हैं सेंचुरी ईयर पर, ठीक है। फॉर 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। एक साल का तो हमने निकाल लिया, भाई एक लीप ईयर के अंदर इतने हो गए, एक नॉन लीप ईयर के अंदर इतने हो गए। अब 100 साल का कैसे निकालें? तो 100 साल का निकालने के लिए हम इसके जितने भी ईयर्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं कि हाउ मेनी लीप ईयर्स एंड हाउ मेनी नॉन लीप ईयर्स आर देयर। तो अगर 100 साल को मैं डिवाइड करूं, क्योंकि 4-4 साल के स्पैन पर लीप ईयर बनता है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 25 आएगा। लेकिन 25 आपको नहीं लेना, क्योंकि जो 100वां साल आएगा वो लीप ईयर नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया ना
कि जो 100वां साल आएगा वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी इसके अंदर अगर हम बात करूं, पहले 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर आएंगे आपके, और उसके अलावा 76 नॉन लीप ईयर आएंगे। 24 लीप ईयर आएंगे और बाकी जो 76 है वो क्या आएंगे, नॉन लीप ईयर आएंगे। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि भाई एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज हैं, तो हमारे पास 24 लीप ईयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब कितने ऑड डेज हुए, 24 इंटू में 2 प्लस 76 नॉन लीप ईयर है, और 76 नॉन लीप ईयर के अंदर एक एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 76 इंटू 1, तो कितने हो गए यहाँ से 48 प्लस 76, ये आ गया आपके पास 124। यानी टोटल ऑड डेज इसमें बन गए 124। लेकिन हमने तो देखा था कि भाई जो ऑड डेज होते हैं वो तो 6 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। जितने भी दो एक्स्ट्रा दिन थे वो सारे मिलकर वीक में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब कितने वीक बन जाएंगे उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 124 को जब आपने 7 से डिवाइड करा तो कितना आया, 7 1 जा 7, 7 7 49, तो आपके पास बचा 5 रिमाइंडर। यानी 124 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 17 प्लस 5। ये जो प्लस 5 आएगा यही आपके ऑड डेज बनेंगे। ये रिमाइंडर कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, रिमाइंडर 6 से ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके अंदर कितने हो गए आपके पास, 5 ऑड डेज हो गए पहले 100 साल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नॉन लीप ईयर के अंदर 1 ऑड डेज है, यहाँ पर 2 ऑड डेज हैं, और यहाँ पर आगे आपके पास 5 ऑड डेज। अब हम बात कर रहे हैं 200 साल के लिए, ठीक है, फॉर 200 ईयर्स। तो इसका तो बड़ा सिंपल बन गया। जब 100 साल के अंदर 5 दिन है तो 200 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है। 200 साल के अंदर कितने हुए, 10 दिन हुए, लेकिन 10 तो फिर 7 से बड़ा हो गया, तो फिर इसको डिवाइड कर दो आप 7 से। 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 7 इंटू 1, और रिमाइंडर आएगा 3। यानी यहाँ पर बनेंगे 3 ऑड डेज। तो अगर हम 200 साल की बात करें तो 3 इसके अंदर ऑड डेज बनेंगे। उसके बाद हम चलते हैं फिर 300 साल पर। 300 साल में क्या होगा, 300 साल में भी ऐसा ही होगा। अगर 100 साल के अंदर 5 दिन है तो 300 साल के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब ये भी 7 उससे बड़ा आ गया 7 से, तो इसको डिवाइड करोगे आप 7 से, कितने पे जाएगा, 7 2 जा 14, और 1 बचेगा रिमाइंडर, तो यहां पर आ गया 1 ऑड डे। यानी बात क्या है, यहां पर 300 साल के अंदर 1 ऑड डे आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं 400 साल के अंदर क्या होगा। अब 400 साल के अंदर हम वैसे ही करेंगे, 100 साल के अंदर कितने दिन थे, 5 थे, तो 400 साल के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4। लेकिन इसके अंदर आपको एक प्लस और करना है। अब कहोगे सर ये प्लस कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, ये प्लस कहाँ से आ गया, सोचो प्लस कहाँ से आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो 400वां साल होता है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। अभी तक हम क्या कंसीडर कर रहे थे, जो 100 साल है, 200 साल है या 300 साल है, वो नॉन लीप ईयर कंसीडर कर रहे थे। तो नॉन लीप ईयर के अंदर एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो वो एक दिन तो हम इसमें ऑलरेडी लेके चल रहे थे। लेकिन जब हम 400 साल पे पहुंचे तो 400 साल वो लीप ईयर बनता है, तो वहां पर लास्ट में 2 ऑड डेज होने चाहिए थे। तो 1 ऑड डेज तो हम ऑलरेडी लेके चल रहे थे नॉर्मल ईयर की तरह। लीप ईयर की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए वो एक दिन आपको इसमें ऐड करना है। तो 20 दिन तो ये हो गए और एक दिन ये हो गया, यानी टोटल मिलाकर 21 दिन हो गए। और 21 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी यहां पर आएगा 0 ऑड डेज। यानी 400 साल के बाद कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचता है, पूरे के पूरे जो वीक है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, फिर दोबारा नए सिरे से मंडे से आगे डेट स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर, 300 साल के अंदर इनके डेज आपको ध्यान रखने की भाई कितने, ये आपको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार समझा दिया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आपको बस अब ये ध्यान रखना है कि भाई जो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इसका 1 ऑड डे होता है। नॉन लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, सॉरी लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं, नॉन लीप ईयर के अंदर 1 होता है। 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल के अंदर 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल के अंदर 1 ऑड डे होता है, और 400 साल के अंदर कोई भी ऑड डे नहीं होता। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे एग्जाम्पल से रिलेटेड, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि ये ऑड डेज का जो कंसेप्ट है वो आपको किस तरीके से यूज़ करना है।
तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एम.एल. अग्रवाल जो बुक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें कहता है कि जो 30 मार्च है 2020 वो है मंडे। 30 मार्च 2020 ये दे रखा है आपको मंडे। आपको बताना है कि भाई 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आफ्टर 61 डेज। अब आप ये देखो कि जो ये 61 डेज का जो स्पैन है, अब 61 एक एक करके काउंट नहीं करना कि पहला दिन ये होगा, ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, इस तरह से काउंट नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यूज़ करना है ऑड डेज का कंसेप्ट। अगर हम 61 को 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचता है? तो 7 से अगर मैं 61 को डिवाइड करूं तो 7 8 जा होता है 56, तो 7 8 जा 56, 56 प्लस में 5 61, तो 5 हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। अब 5 एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या हुआ? हमारा जो ये दिन था 30 मार्च था मंडे, हमें उससे आगे से स्टार्ट करना है, 5वां दिन हमें चाहिए। तो पहला दिन क्या बनेगा? पहला दिन मतलब 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 31 मार्च को क्या बनेगा? ट्यूसडे बनेगा, पहला दिन हुआ। फिर 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल, 5वां दिन यही पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5, यानी 4 अप्रैल को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब से यानी 30 मार्च 2020 के बाद, जिस दिन मंडे था, उसके 5 दिन बाद 61 डेज के बाद जो दिन पड़ेगा वो 4 अप्रैल का दिन पड़ेगा, और उसका जो वार होगा वो होगा शनिवार, सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो, अगर आपने ऑड डेज का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो फिर आप उसको एक एक दिन करके काउंट कर रहे होते या वीक वीक करके काउंट कर रहे होते, फिर उस तरह से आप निकालते। लेकिन ऑड डेज का कंसेप्ट आपको पता है कि भैया 5 दिन एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अब 5 दिन एक्स्ट्रा आप काउंट कर लो, मंडे से आगे 5 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लो, वे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद डेट उसके हिसाब से काउंट कर लो कि 4 अप्रैल की डेट पड़ेगी और सैटरडे का दिन पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एग्जाम्पल नंबर ये 4 है कि 4 अक्टूबर 1986 को है सैटरडे। 4 अक्टूबर 1986 को है सैटरडे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को क्या पड़ेगा? तो अब यहां से हम ऑड डेज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहां से स्टार्ट किया भाई? 4 अक्टूबर का तो उसने दे रखा है, हम उससे अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं 5 अक्टूबर 1986 से स्टार्ट करते हैं और पूरा 1 साल तक जाते हैं। 1 साल मतलब 4 अक्टूबर 1987 को। अगर ईयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो एक एक साल करके आप चल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ऑड डेज आप देखो कितने हैं। अब आपको ये देखना है कि जो फैब आएगा वो किस में आएगा। फैब इसमें आएगा ना, क्योंकि ये तो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, 86 से एक स्टार्ट हो गया, फिर आगे चलेंगे। तो जो फैब 87 आएगा, फैब 87 का मतलब हो गया नॉन लीप ईयर है। तो इसके अंदर इस 1 साल के अंदर हमें एक ऑड डे मिलेगा। उसके बाद फिर हम अगला साल देखते हैं। 5 अक्टूबर 1987 से हम स्टार्ट करते हैं 4 अक्टूबर 1988 तक। अब ये जो 1988 है ये लीप ईयर है, यानी फैब जो आएगी 1988 की आएगी, यानी लीप ईयर की वजह से आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1988 से स्टार्ट करेंगे हम 4 अक्टूबर 1989 तक, नॉन लीप ईयर आएगा, एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। फिर ऐसे 1989 से 1990 तक आ जाएंगे, फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। अब आप 1990 से 1991 तक नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हमें अप्रैल तक चाहिए, हम अक्टूबर तक जाना ही नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास दिन आ गए कितने, पहले इनको काउंट कर लेते हैं, 2 और 3 5 ऑड डेज हमारे पास यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब हम उसके बाद कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए 4 अक्टूबर तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मंथ वाइज, कि मंथ वाइज आपके पास कितने कितने ऑड डेज मिलेंगे। तो मैं 5 अक्टूबर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अक्टूबर 1990। तो अक्टूबर के अंदर टोटल मिलाकर 31 डेज होते हैं। अक्टूबर के अंदर टोटल मिलाकर 31 डेज होते हैं। उस 31 डेज में से 4 दिन तो ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं, 4 अक्टूबर तक तो हमने काउंट कर लिया, बचे 27 दिन।
अक्टूबर 1990 में 27 दिन हो गए। अक्टूबर के बाद फिर नवंबर आएगा, नवंबर के अंदर 30 दिन हो गए। दिसंबर आएगा, दिसंबर के अंदर 31 दिन हो गए। फिर जनवरी आएगी 1991 की, इसके अंदर भी 31 दिन होंगे। फैब आएगा, 1991 का फैब आ रहा है तो दिन रहेंगे इसमें 28। फैब के बाद फिर मार्च, मार्च के अंदर आ जाएंगे 31। अब हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ 10 अप्रैल तक जाना है, तो उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रैल में जब आप दिन लेंगे तो आपको लेने हैं सिर्फ 10 दिन। तो टोटल मिलाकर ये कितने दिन बने पहले ये देख लो। 7, 8, 9, 10, 8, 18 बचा 1, 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 2 14 और 4 18, 188 ही आ गया। अब 188 क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो 188 को आप उसमें काउंट 7 से डिवाइड करके देखो कितना बनेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 48 बना, 7 6 जा 42 और रिमाइंडर बच गया आपके पास 6। तो यहाँ से आपको 6 ऑड डेज यहाँ से मिल गए। तो अब टोटल ऑड डेज आपके कितने बने? टोटल ऑड डेज कितने बने? 5 तो यहाँ से मिले आपको और 6 यहाँ से मिल गए, यानी टोटल मिलाकर 11 ऑड डेज हो गए। और 11 भी 7 से बड़ा हो रहा है तो 7 से इसको और डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 4। यानी टोटल मिलाकर इस डेट से जब आप इस डेट तक आ रहे हो तो 4 ऑड डेज आपको मिलेंगे। अब 4 ऑड डेज का मतलब 4 दिन बाद क्या पड़ेगा? ये था स्टार्ट सैटरडे से, तो सैटरडे के बाद जो पहला दिन पड़ेगा संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या पड़ेगा? वेडनेसडे। तो ये वाला जो दिन था हमारा ये होना चाहिए वेडनेसडे। तो इस तरीके से आप ऑड डेज का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका दिन क्या आएगा, आपकी डेट क्या आएगी, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा ज़रूर। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और खुद सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।